देवधानी फेस्टिवल या देवधानी फेस्टिवल असम का एक बहुत ही प्राचीन फेस्टिवल है जो कि सावन महीने के लास्ट डे और भाद्र महीने के फर्स्ट 2 डेज को मनाया जाता है, यानी मिड अगस्त को मनाया जाता है। और प्राचीन काल से ही पूरे असम के साथ साथ कामाख्या मंदिर में भी हर साल देवधानी का फेस्टिवल मनाया जाता है। इस साल देवधानी फेस्टिवल कब मनाया जा रहा है इसी वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब जानते हैं देवधानी फेस्टिवल आखिर होता क्या है। देवधानी एक प्रकार का नृत्य होता है और ये नृत्य एक खास तरीका होता है माँ मनसा को पूजने का, यानी ये माँ मनसा का ही पूजा है। माँ मनसा को नागों की देवी कहा जाता है और इन्हें हर मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ मनसा की पूजा सावन महीने में किया जाता है क्योंकि इस समय कई जहरीले सांप बहुत ही सक्रिय अवस्था में रहते हैं और माँ मनसा की पूजा से सांप की काटने का भय, सर्प दोष आदि दूर होता है। और हर साल कामाख्या मंदिर के बीच में, जिसे नाथ मंदिर भी कहा जाता है, वहीं पर ये देवधानी नृत्य किया जाता है। और जो साधक ये देवधानी नृत्य करते हैं उन्हें देवधा कहा जाता है। ये देवधाएँ सावन महीने के स्टार्टिंग में कामाख्या मंदिर के प्रेमाइसेस में आके सबसे छुप के अपने आराध्य देव देवियों की साधना करते हैं। और जब ये साधक या देवधाएँ माँ मनसा को पूजने के लिए देवधानी नृत्य करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर में देवी देवताओं की सवारी आती है और उनकी शरीर में उन्हीं देवी देवताओं की सवारी आती है जिनका वे 1 महीने से साधना करते रहते हैं। और ये देवधाएँ पूरे 1 महीने के लिए बहुत ही कठिन साधना करते हैं। पूरे 1 महीने के लिए ये देवधाएँ अपनी फैमिली से भी नहीं मिलते हैं। ये देवधाएँ जब देवधानी नृत्य करते हैं तो इनके शरीर में जब देवी देवताओं की सवारी आती है तब ये देवधाएँ तेज धार वाले शस्त्र के ऊपर नृत्य करते हैं और उन्हें चोट तक नहीं आती है। उस समय इन देवधाओं को ऐसी शक्तियाँ मिलती है जिससे वे किसी का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। नृत्य करते हुए इन देवधाओं को कई भक्त इस समय भेंट भी चढ़ाते हैं, जैसे कपड़े, कबूतर या बकरी। देवधानी फेस्टिवल कब से सेलिब्रेट होता आ रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन कई बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं। उनका ये मानना है कि एक राजा ने एक बार माता मनसा से मन्नत मांगी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, और राजा ने माँ मनसा से कहा कि अगर माँ मनसा ने राजा को एक पुत्र का वरदान दिया तो राजा अपना सर काट के माँ मनसा को भेंट करेगा। लेकिन पुत्र की प्राप्ति होने के बाद राजा इस मन्नत को भूल गया और फिर एक दिन माता मनसा ने राजा को सपने में एक बहुत ही भयंकर रूप में दर्शन दिए। तब राजा को अपनी मन्नत याद आई और अपनी गलती को स्वीकार कर राजा ने अपने सर को काटकर माता मनसा को चढ़ा दिया। और उस समय राजा ने एक प्रकार का नृत्य करके माँ मनसा की पूजा करते हुए अपने सर को धड़ से अलग करके माता को चढ़ा दिया था। और माना जाता है कि तभी से इस अनोखे प्रकार के नृत्य से माता मनसा को पूजने की शुरुआत हुई, जिसे देवधानी नृत्य कहा जाता है। देवधानी का अर्थ ये होता है देव यानी भगवान और ध्वनि मतलब साउंड यानी देवों की ध्वनि। इन देवधाओं के कानों पे एक विशेष प्रकार का बाजा, जिसे काली कहा जाता है, वो बजा दिया जाता है और जिसके आवाज़ सुनने से ही ये देवधाएँ तेज धार वाले शस्त्रों के ऊपर उठकर नृत्य करने लगते हैं। और इस नृत्य को करते समय इन देवधाओं के हाथों पे तेज धार वाले शस्त्र, त्रिशूल आदि रहता है। माता मनसा की पूजा से जुड़ी हुई इस देवधानी फेस्टिवल में हिस्सा लेने से ऐसा माना जाता है कि माता हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि माता मनसा की पूजा करने से धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कामाख्या मंदिर के साथ साथ कई घरों में भी माँ मनसा की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर में माता मनसा की कथा की एक बुक है जिसे साल में सिर्फ 1 बार के लिए खोला जाता है और वो कथा मैं किसी दूसरे वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी।
देवधानी मेले के दौरान लोग उस कथा को गाने के रूप में गाते हैं। और जैसे कि माता मनसा को पूजने के लिए देवधानी मेला अगस्त के महीने में होता है, यानी मिड अगस्त में होता है, तो जुलाई महीने से ही लोग इस कथा को सुनते हैं और गाते हैं और अपनी जीवन की जितनी मुश्किलें हैं, माना जाता है इस कथा को सुनने से दूर होता है। देवधानी मेले में हिस्सा लेने के लिए और इस अनोखे नृत्य को देखने के लिए देश विदेशों से कई लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे अंबुबाची मेले में कई भक्त आके कामाख्या मंदिर में भीड़ करते हैं, उसी तरह देवधानी मेले में भी कई भक्त आके कामाख्या मंदिर में भीड़ करते हैं। क्योंकि देवधानी का जो नृत्य है वो अपने आप में ही बहुत खास है, क्योंकि कैसे वे देवधाई तेज शस्त्रों के ऊपर उठकर नृत्य करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। तो इस साल देवधानी फेस्टिवल 17 और 18 अगस्त को मनाया जाएगा। सदियों से चलती आ रही इस अनोखे देवधानी फेस्टिवल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जिन देवताओं के ऊपर देवी देवताओं की सवारी आती है, ऐसा माना जाता है कि पूरा भद्र का महीने में उन देवताओं के ऊपर देवी देवताओं की सवारी रहती है। मान्यता ये भी है कि इन देवताओं के शरीर पर महादेव शिव की, कुबेर की और जो राजा जिसने प्रथम अपना सिर काटकर माता मनसा को भेंट किया था, माता काली की, और जो भी इन देवताओं के आराध्य देवी देवताएं होते हैं, उनकी सवारी आती है इन देवताओं के शरीर में। ये देवताएं देवधानी मेले के दौरान अपने शरीर पर सिंदूर लगाते हैं, फूलों की माला पहनते हैं और बहुत ही ब्राइट कलर्स के वस्त्र भी पहनते हैं। और कुछ देवताएं अपने आराध्य देवी देवताओं के जैसे भेष बनाकर भी मंदिर में रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।